नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का सारथी फॉर यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को सिंपल इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि क्लास सिर्फ 7-8 मिनट की ही क्यों? क्योंकि हमारा फंडा सिंपल है। एक दिन में बहुत कुछ पढ़कर बोलने से बेटर है थोड़ा पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट को परमानेंटली क्लियर करो। इंडियन पॉलिटी की नई क्लास हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 7 बजे आएगी। तो चलिए पॉलिटी को रटना नहीं, समझना शुरू करते हैं हम। इमेजिन कीजिए, एक प्राइवेट कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आती है। धीरे धीरे उसके पास आर्मी आ जाती है, टेरिटरी आ जाती है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट आ जाता है, और फिर वही कंपनी लाखों लोगों पर रूल करने लगती है। अब लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा, भाई कंपनी बिजनेस करने गई थी या अपना देश बनाने? और यहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल पावर बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी बढ़ रहा था। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आया था कि अब इसे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में पास किया रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला मेजर स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने की डायरेक्शन में। इसलिए नाम याद रखना बहुत इजी है। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कंपनी को रेगुलेट करना। अब एग्जाम के लिए इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को वॉर और पीस जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स में बंगाल के कंट्रोल के अंडर कर दिया गया, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न किया गया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने सर इलेजे MP। और एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन, कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड और इंडियन से प्रेजेंट्स और ब्राइब्स लेने से प्रोवाइडेड किया गया। साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी थी। यहाँ एक कन्फ्यूजन मत करना, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस बहुत पसंद है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट परफेक्ट नहीं था। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं थी। कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच कंट्रोल का सिस्टम भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ। मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन पेशेंट अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा, ठीक है, 1773 वाले अपडेट से बग्स फिक्स नहीं हुए, चलो वर्जन 2.0 लाते हैं। और 11 साल बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस के बीच अंतर किया। कमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करता रहा, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स को सुपरवाइज और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कंपनी बिजनेस करेगी, लेकिन पॉलिटिकल मैटर्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग रहेगा। अरेंजमेंट को हम जनरली डबल गवर्नमेंट या डुअल कंट्रोल के नाम से समझते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इंडिया एक्ट में कंपनी की टेरिटरीज इन इंडिया को पहली बार ब्रिटिश इन इंडिया कहा गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कंट्रोल मिल गया। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लेना। अब दोनों एक्ट्स को सिर्फ 20 सेकंड में डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1773 कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट। 1784 ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग। 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट। 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल और पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शंस का सेपरेशन। बस ये लॉजिक समझ गए, दोनों एक्ट्स कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मेमोरी ट्रिक, 73 रेगुलेशन की एंट्री और 84 बोर्ड का कंट्रोल। 1773 सुनते ही रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 सुनते ही पिट्स इंडिया एक्ट प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं सारथी फैमिली में कितने लोगों ने लेक्चर ध्यान से देखा है। अगर आपको आज के लेक्चर के कंप्लीट इन्फोग्राफिक नोट PDF फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर के नोट्स वहां फ्री में मिलेंगे। और याद रखिए, इंडियन पॉलिटी की नई क्लास हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 7 बजे आती है। अगली क्लास में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। मैं हूँ आपका सारथी। जय हिंद।